अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद शाहीन से मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। अभी मौजूदा सूरत हाल में कल अचानक 8 रुपये 45 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। मतलब ये तो एक हकीकत है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना या महंगाई पूरे पाकिस्तान में हो रही है। जाहिर सी बात है, एक चीज़ पूरे पाकिस्तान में है तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वफाक की एक पॉलिसी है जिसके तहत इन कमबख्त पॉलिटिशियंस के पेट कम में नहीं भरते हैं। अवाम का लहू निचोड़ के इनके पेटों को भरना है। वो एक नेशनल अलमिया है, यानी हमारा मुल्क का नेशनल डिज़ास्टर है महंगाई का होना। जब पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में गिर रही थी तो भी हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत नहीं कम की। अगर ऐसा करेंगे तो इन अय्याश बदकमाश लोगों के अकाउंट्स में पैसे जाने बंद हो जाएंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा। आवाम को रिलीफ देना नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आवाम कुछ करती क्यों नहीं, आवाम इनके खिलाफ उठ क्यों नहीं रही। देखिए, जितनी भी तहरीकें क़याम पाकिस्तान के बाद से चली हैं जिसने हुकूमतों का तख्ता उल्टा है, वो तहरीकें कराची और हैदराबाद से चलती हैं, जन्म लेती हैं, या उनका मंतकी अंजाम कराची की एक्टिविटी में शामिल होने के बाद होता है। इस शहर को महसूर कर दिया गया। इस शहर को वफाक ने अपनी वक्ती यानी मसलहत के तहत या वक्ती मफाद में इस शहर को हाथ पैर बांध करके सिंधी नेशनलिस्टों की गोद में डाल दिया। किस तरह से? अवाम पाकिस्तान जानती है कि उस हेलो ने एक दफा कहा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में कि पेट्रोल की कीमत बढ़ना नामंजूर। हुकूमत को समरी वापस लेनी पड़ गई, क्योंकि हुकूमत वक्त जानती थी कि अगर उस आवाज ने कहा कि पहिए जाम तो पेट्रोल डलवाने की नौबत ही नहीं आएगी, तो उस आवाज को प्रेस एंड मीडिया के जरिए, उस कानून के जरिए दबा दिया। अच्छा, दबाने के बाद क्या हुआ? वो ताकत मुंतशिर हो गई। वो ताकत ना पॉजिटिव इस्तेमाल हुई ना नेगेटिव इस्तेमाल हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको किस तरह से दबाया गया, उस तंजीम के ओहदेदारों को खरीदा गया या तोड़ा गया, और तोड़ने के लिए उनको एक रास्ता दिया जिसको उस वक्त की पीएसपी ने या उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी ने ड्राई क्लीन का। कि ड्राई क्लीन क्या है कि किसी कारकुन को उठाया, महीना रेंजर्स ने रखा, मारा पीटा, उससे वफादारी तब्दील कराई और उसको छोड़ दिया कि जी पीएसपी के बैनर तले आराम करें या काम करें। लेकिन ये कराची है जहां लिटरेसी रेट 97% है, हर घराने में तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं। ये वही कराची है जिस शहर में बाप जो है जमात का नाज़िम था और बेटा जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यूनिट इंचार्ज था, क्योंकि हर शख्स को सोचने की समझने की आज़ादी थी है। लेकिन माइंड सेट पे इतना बुरा इफेक्ट डाला, इस कौम के नौजवानों को महसूर कर दिया, ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया, उनके अंदर से मुतहरिक होने का जज्बा ख़त्म कर दिया बज़ोर ताकत। किसी फिलॉसफी के ज़रिए उनका माइंड डाइवर्ट नहीं किया, बल्कि ताकत के ज़रिए उनका माइंड डाइवर्ट किया। शायद अहलिया ने कराची और हैदराबाद, बल्कि अहलिया ने पाकिस्तान जानते थे कि किस तरह से किया गया। 2009 से लेकर 2013 तक सूरत हाल ये थी कि रोज़ टार्चर की हुई लाशें मिलती थी हर घर के लाल को, हर माँ के लाल को। हर घर वाले अपने नौजवान बच्चों को निकलते वक्त 2 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ के फूंकते थे कि मेरा बच्चा उर्दू बोलता है, कहीं किसी झंडे के नीचे से ना गुजराओ तो उसे रेंजर्स पकड़ के मार देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेंजर्स की या फौज की या पुलिस की कोई ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं है। स्टेट के कुछ मकासद होते हैं, स्टेट के कुछ काम होते हैं जिनको स्टेट करता है। जब फेडरल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी कि इस कुव्वत को ख़त्म की जाए, तो ख़त्म करने के लिए ग्राउंड रूट लेवल्स पे अवाम में उनकी पेनिट्रेशन नहीं थी।
तो उन्होंने पेनिट्रेशन के लिए क्या किया कि वो तमाम अफराद जिनकी FIR'ें थी, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड थे या जो एक्टिविस्ट थे, उनको उठाया और उनको ड्राई क्लीन करके PSP के प्लेटफॉर्म पे दिया। इसके अलावा माशरे के कुछ नासूर जैसे डकैत जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन्फ्लुएंशियल थे, एक्टिव थे, उनको बुलाया, उनसे मुखबरियाँ कराई और उनसे के ज़रिए एक नेटवर्क बनाया, जिस नेटवर्क का मकसद था MQM की ग्राउंड रूट लेवल पे जो अददी कुव्वत है उसको कम करना। लेकिन वो माइंडसेट ख़त्म नहीं कर सके। फेडरेशन जानता है कि अब भी कराची और हैदराबाद के लोग उस हेलो के मुंतज़र हैं जो उनको मुंतशिर होने से यकजा कर सकते। मैं बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पे ये हक़ाइक़ आपको बता रहा हूँ जो कि ये मुल्क के मफाद में बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के मफाद में बता रहा हूँ। हाँ, सिंधु देश बनाने वालों के लिए ये बातें यकीनन गिरा गुजरेंगी। हुकूमत सिंध ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। आसिफ अली जरदारी की सरबराही में फ़ौज के ज़रिए से शहरी आबादियों को करा कमा कर दिया, उनकी सियासी कुव्वत को तहस नहस कर दिया और तहस नहस करने के बाद सिंध में सिंधु देश कायम कर दिया गया। कराची और हैदराबाद में तमाम मिशनरी, तमाम एस्टेब्लिशमेंट, तमाम जॉब सिंधी नौजवानों को दे दी गई, जो कि इस चीज़ की यकीनन एक बहुत बड़ी मिसाल है। सिंध को चलाता कौन है, कराची हैदराबाद को चलाता कौन है? सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। आपने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को तोड़ के BD मेंबरशिप वाला जो पार्लिमानी निज़ाम था या जो काउंसलर का निज़ाम था, पूरे मुल्क में म्यूनसिपल कमिश्नर का रिवाज है, कराची और हैदराबाद में काउंसलर का रिवाज है। इस हरकत की वजह हाई लेवल की एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने MQM को ख़त्म करना था। लेकिन शायद वो नहीं जानते हैं कि वो MQM या अल्ताफ हुसैन एक माइंडसेट का नाम है। आपने चोरों, डकैतों, रेज़नों, घरों से फारिग नौजवानों को पकड़ के PSP बना डाली। आपने सियासी कुव्वत का इंतशार कर दिया, सियासी कुव्वत को तहस नहस कर दिया। लेकिन इस तहस नहस के मैंने बताया ना आपको कि वो कारकुनान जिनकी सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ होती थी या पार्किंग पे ड्यूटीज़ करते थे, जिनका कोई तंजीमी सेटअप से ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ वो माशरे में MQM की एक भरम की वजह थी, अलामत थे, उन सबों को लेकर के उनको ड्राई क्लीन किया, उनको उठाया, उनसे वफादारियाँ तब्दील कराई, उनको PSP में शामिल किया। और फिर जब PSP ने देखा कि अवाम में इसकी कोई पेनिट्रेशन नहीं है, तो PSP भी उस रिजिम के खिलाफ चली गई। अब उन्होंने पहली दफ़ा हुकूमत के खिलाफ किसी एहतजाज को मुतालबा किया, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि उनके कंधे पे बंदूक रख के उन्हीं की कौम को सबूतार किया गया। इस हकीकत से मुस्तफ़ा कमाल भी वाबस्ता है, इस हकीकत से अनीस अहमद कैमखानी भी वाबस्ता है, जानते हैं। तो कराची और हैदराबाद से चूँकि मज़ाहमत को अफवाज रेंजर्स के ज़रिए से ख़त्म कर दिया था, और अब उसी मज़ाहमत की उन्हें ज़रूरत पड़ रही है जब सिंधु देश बन रहा है, जब सिंध से को क्रॉस करने के लिए वीज़ा दरकार होगा आने वाले वक्तों में। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह कर कराची और हैदराबाद के लोग सफ़र कर रहे हैं। देखिए, मेट्रोपॉलिटन सिस्टम पहले भी कराची में था। ये शहर रोशनियों का शहर कहलाता था। इस शहर की सड़कें वीरान नहीं होती थी, इस शहर में सारी रात ट्रैफिक चलता था। अब इस शहर में 8 बजे के बाद ऐसे लगता है जैसे वो कोई भूत बंगले में आ गए। शहर की रौनकें मुअद्दम हो गई, हर शख्स डरा हुआ और सहमा हुआ है। मुझे नहीं पता कि मेरी ये हकीकत पसंदाना बातें मेरे लिए किन मसाइल को खड़ा करें, लेकिन बहैसियत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैं जानता हूँ कि मोबाइल स्नैचर्स को, डाकुओं को, चोरों को, माशरे के नासूरों को PSP में लाने के लिए या MQM को तोड़ने के लिए रेंजर्स ने इस्तेमाल किया, और उसी की वजह कर आज कराची इस हाल में है कि कराची का हर शख्स डरा हुआ और सहमा हुआ। यानी अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इस शहर में, अफवाज पाकिस्तान के से मोहब्बत करने वाले इस शहर में ऐसी हालत हुई भी है कि अल्लाह माफ़ करे।
टुडे विद शाहीन से शाहीन अब्दुल्ला को